हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल दी सक्सेस जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं दिव्यांशु नायक आज आपके लिए अलजेब्रा की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अलजेब्रा का पार्ट 3 लेके आया हूं। हालांकि हमने आपको पहली वीडियो में बताया था कि बच्चा स्टार्टिंग की वीडियो में हमारा हमेशा कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो हमारा इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे बेटा, तो हमने आपको इजी क्वेश्चंस कुछ करवाए हैं। आज हम आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस जो हमारे होंगे बेटा वो मॉडरेट होंगे, मींस इन क्वेश्चंस का जो टाइप होगा वो हमारा मॉडरेट टाइप होगा। ठीक है, चलो भाई, वीडियो को शुरू करने के पहले आप एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी चैप्टर अगर मैं आप सबके सामने लेता हूं, जैसे मैं अगर अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं तो बेटा उसके भी फॉर्मूले सारे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि मैं एडवांस मैथ को आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एडवांस मैथ का मतलब क्या होगा बेटा, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होती है एडवांस मैथ। ठीक है, आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप एडवांस मैथ में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उसका मेथड प्लस फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको फॉर्मूले भी आना ही चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कॉन्सेप्ट लगता है, कुछ में ट्रिक लगती है, लेकिन फॉर्मूले फिर भी हमको आना चाहिए। चलिएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलेगा, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में एसएससी के 2 एग्जाम होने हैं, एक सीपीओएसआई का होना है, दूसरा सीएचएसएल का। उसमें टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है, अलजेब्रा क्वेश्चन जरूर आते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो, स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन आ रहा होगा बेटा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि P रेशियो Q, मतलब आपको रेशियो दिख रहे होंगे, P रेशियो Q इज इक्वल टू R रेशियो S इज इक्वल टू T रेशियो U। इन सबका रेशियो कितना दिया है, 2 रेशियो 3 बोला है। इनका कहने का मतलब ये है कि P अपॉन Q, R अपॉन S और T अपॉन U का वैल्यू कितना है बेटा, 2 रेशियो 3। ये U है हमारा, ठीक है ना। कितना दिया है, 2 रेशियो 3, मतलब 2/3 दिया है। ध्यान से समझिएगा, उसका कहने का मतलब ये है कि जो P हुआ या R हुआ या T हुआ, इन सबका वैल्यू किस में जाएगा, 2 के रेशियो में जाएगा। और एक Q हुआ, S हुआ और U, इनका रेशियो किस में जाएगा बेटा, 3 के रेशियो में जाएगा। ठीक है, पूछा क्या गया है आपसे, बोल रहा है MP प्लस NR प्लस OT अपॉन, रेशियो है मतलब तो मैं अपॉन कर रहा हूं, MQ प्लस NS प्लस OU। बस वैल्यू उठा के रख दीजिएगा। हालांकि आपको भी एक चीज दिखाई दे रही होगी कि भाई MNO ये दोनों कैसे हैं बेटा, हमारे सेम हैं। अब सेम है तो ये तो वैसे भी हट जाने हैं, तो चलो ट्राई करते हैं भाई। T का वैल्यू 2 यहां पर पुट करेंगे, देन 2M प्लस 2N प्लस 2 आपका O हो गया। ओके, यहां पे रखेंगे 3M प्लस 3N प्लस 3O। मीन्स समझ रहे हो ना भाई, Q, S और U की जगह हमने 3 रख दिया और P, R और T की जगह हमने 2 रख दिया। बस बेटा इनमें कॉमन देख लो आप, एक चीज ध्यान से, ऊपर सब में 2 कॉमन आएगा, नीचे सब में 3 कॉमन आएगा। तो ऊपर बचेगा M प्लस N प्लस O और नीचे क्या बचेगा, 3 कॉमन लेंगे, M प्लस N प्लस O। एक कट जाने हैं, देन रेशियो वही होगा जो हमारे क्वेश्चन का रेशियो था, मींस 2 रेशियो 3। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, वही रेशियो आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू देखिएगा, MNO एंड MNO। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा जो कि हमारा क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, एसएससी के एग्जाम्स में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। हमने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, आज मैं जितने भी आपको मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान से समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पर आ रहा होगा। सारे शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल मैंने हाई कर दिया है, मींस इजी जो चल रहा था पहली वीडियो में, उसके बाद हम लोग जो आज पार्ट 3 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट में फॉर्मूले डिस्कस किए थे, पार्ट सेकंड में इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग किया था, एंड आज जो मैं पार्ट 3 लेके आया हूं उसमें मॉडरेट क्वेश्चन होंगे।
मीन्स हाई से थोड़ा नीचे होंगे, इजी से थोड़ा ऊपर होंगे। ओके गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन ये है, बोला है a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1, फिर बोला है b प्लस 1/c इज इक्वल टू 1। तो पूछ रहा है कि c प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को या तो मेथड खींच के बहुत लेंदी कर दोगे, टफ बना लोगे, या इस क्वेश्चन को आप बहुत ही फास्टली और जल्दी से सॉल्व कर लोगे। डिपेंड करता है एडवांस मैथ आपके ऊपर कि आप क्वेश्चंस को कैसे करना चाहते हो। बेटा अगर आप क्वेश्चंस को खींचना चाहते हो तो वो जरूर खींचकर एक आपका टाइम वेस्ट कर देगा, और बाद में भले ही आपका आंसर आ जाएगा लेकिन वो आंसर किसी काम का नहीं होगा जिसमें आप 2 से 3 मिनट वेस्ट कर दो। आपको पता है टाइम मैनेजमेंट चलना है तो आपको एक क्वेश्चन के लिए एक रिक्वायर्ड टाइम देना पड़ेगा। एक आप रिक्वायर्ड टाइम उसके लिए दोगे तो क्या होगा हमारा, भाई बहुत से मैथ के क्वेश्चन होते हैं, केवल एक ही क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें हम 2 से 3 मिनट वेस्ट करें। चलो जब भी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो आपको क्या करना है, और इसमें एक चीज और बता दूं, a इज नॉट इक्वल टू b इज नॉट इक्वल टू c। कई लड़के बहुत जल्दबाजी में सोचते हैं सर a का वैल्यू इतना रख दें, b का, भैया रखना तो है, वो तो मैं भी समझ रहा हूं कि a b c का वैल्यू रखेंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर क्रिएट होगी। बेटा प्रॉब्लम क्रिएट होगी जब उसने बोला है कि a b c तीनों के वैल्यू सेम नहीं आने चाहिए। चलो भाई हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने a का वैल्यू माना 1/2 एंड b का वैल्यू माना 2, ठीक है ना। कितना माना, सॉरी 2 नहीं -2 बोलेंगे हम लोग। कितना माना है, कितना 1 बोला है ना, 2। a का वैल्यू हमारा 1/2 हो गया और b का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, -2 नहीं बेटा +2 मानेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। -2 मानेंगे तो हमारा 0 हो सकता है, या आंसर कुछ और भी आ सकता है, ठीक है ना। चलो पुट करो वैल्यू, a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू 2, हाफ हाफ मिलके कितना हो गया 1। मतलब कहने का हमारा ये है कि जो हमने a और b का वैल्यू अपने मन से सपोज किया कि a का वैल्यू 1/2 होगा और b का वैल्यू 2 होगा, क्यों रखा बेटा, यहाँ a का वैल्यू 1/2 और यहाँ 2, हाफ हाफ मिलके ही 1 हो पाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई मेथड भी नहीं बनेगा जिससे आप 1 ला सकते हो, वो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो इससे चलो एक चीज और क्लियर करना पड़ेगी, c का वैल्यू वहां भी देखो, यहाँ तो हमने प्रूफ कर दिया कि 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन यहाँ पर भी हमें क्लियर करना पड़ेगा। तो भाई b का वैल्यू हमारा कितना है भाई 2, तो c का वैल्यू कितना मान लिया हमने -1, तो कितना हो गया 1, मीन्स 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1। मतलब हमारी जो a का वैल्यू 1/2, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना बेटा -1। ये सारी तीनों वैल्यू हमारे वो दिए गए 2 समीकरण जो इक्वेशन है उसमें फॉलो कर रही है, दोनों हमारे बराबर भी हो गए हैं, इसलिए हमारा ये मेथड सही जाएगा। आपसे पूछा गया है c प्लस 1/a का मान क्या होगा, तो गाइस c का मान कितना हमने सपोज किया था -1 और a का मान कितना सपोज किया था बेटा 1/2। इस a की जगह कितना रख दिया हमने 1/2, देन 2 कहां पहुंच जाएगा हमारा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो बेटा हमारा -1 + 2, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 1 हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सारे, बहुत ही बेहतरीन मॉडरेट टाइप से क्वेश्चन है बेटा। चलो इस क्वेश्चन के बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा वो थर्ड क्वेश्चन होगा। स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको रीड कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। देखिएगा मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भाई जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और सारे क्वेश्चन हमारे इजी नहीं है, मॉडरेट है, थोड़ा आपको यहाँ से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बोला है 5 की पावर √x, देखो यही लिखा होगा क्वेश्चन में, 12 की पावर mod x इज इक्वल टू 13 की पावर √x, ठीक है ना, ये लिखा है। अभी बोला है x का मान किसके बराबर होगा। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जब आप एक काम करिएगा, जब अलजेब्रा की सीरीज सॉरी मेंसुरेशन की सीरीज पर जब हम आए थे ना, तो मैं आपको पाइथागोरस एक ट्रिक के बारे में बताया था कि भाई पाइथागोरस एक ट्रिक होती है। आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको हमारी सारी क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन 2D या 3D की आपको सीरीज मिल जाएगी जो 8 से 9 वीडियो में कंप्लीट हुई है। चलो आपको यहाँ से कुछ तो नजर आ रहा होगा भाई कि 5, 12 और 13, 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करती है।
5, 12, 13 की जो सीरीज होती है वो क्या बनाती है, एक समकोण त्रिभुज बनाती है। इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देना है भाई, कुछ सॉल्व करना भी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। 5, 12, 13 मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाली ट्रिक लगती है पाइथागोरस ट्रिक। अब आप सोचिएगा x का वैल्यू यहाँ कितना रखें कि 5 का स्क्वायर हो जाए, सिंपल है ना। x का वैल्यू आप 4 यहाँ पर रखेंगे तो 5 की पावर √4 प्लस 12 की पावर √4, तभी तो 2 आएगा ना, क्योंकि √4 का बेटा कितना होता है, 2 होता है। तो भाई √4 का कितना होगा, 2, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। तो बेटा ये जो हमारा x का वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर देता है किसको, एक समकोण त्रिभुज को, जिससे हमारा आंसर भी देखते ही आ रहा था कि हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमारा आंसर बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, दिमाग से सोचना था, ठीक है ना। करने के लिए तो आप इसको भी बढ़ा सकते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं था बेटा, ठीक है। चलो मैं सारे शानदार क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप बस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन मैथ्स के क्वेश्चन लाता रहूंगा, ट्रिक में ट्रिक आपको बताऊंगा, मेथड में मेथड बताऊंगा, फॉर्मूले भी सारे काउंट करवाऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 की पावर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। हालांकि ये क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में करवा चुका हूँ पार्ट सेकंड में इस टाइप के, तो आप उसके लिए पार्ट सेकंड को देख सकते हैं बच्चा। आपको चाहिए x y का वैल्यू, ठीक है ना। आपको बताया था कि अगर हमारा आधार सेम हो, इक्वल में, और घातें कैसी हो, अलग अलग हो। ये बताया था हमने कि अगर आधार हमारे इक्वल हो और हमारी घातें अगर डिफरेंट हो तो आधार हट जाते हैं, उनकी घातें कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ये बहुत बढ़िया मेथड था, इसी को हमें सब में अप्लाई करना होता है। हालांकि हमें यहाँ पर आंसर चाहिए तो कैसे होगा, सोचो भाई। यहाँ पर आधार कितना है, 2, और पावर कितनी है, 2x माइनस वाई। तो इसे भी हमें किसके फैक्टर में, देखो जो आधार होता है इक्वल में उसी के फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। अब 16 को कैसे तोड़ेंगे भाई, 16 को 2 के फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 की पावर 2x माइनस वाई, 16 को तोड़ो, 2 की पावर कितना होता है, 2 की पावर हमारा 4 जो है वो क्या होता है, हमारा 16 होता है। तो आधार अब सेम हो गए हैं तो ये हट जाएंगे, तो पावर कितना आएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से आ गया। सेम यहां पर करेंगे बेटा, 2 की पावर x प्लस वाई, 32 के फैक्टर किसके हिसाब से करेंगे, 2 के हिसाब से करेंगे, तो इसको बोलेंगे 2 की पावर 5। तो यहां पर भी बेस हट जाएगा, तो कितना बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बेटा यहां से हमारे दो समीकरण आ गए हैं, इनको सॉल्व करके फटाफट हम लोग वैल्यू, वैसे तो वैल्यू ऐसे भी डायरेक्ट x और y की आ सकती थी, ठीक है ना, इतना वो नहीं था कि भाई ना आए, सिंपल है। चलो भाई सॉल्व कर लो, y से y कट गया, 3x इक्वल टू 5 4 9, x इज इक्वल टू 3, x 3 होगा तो y कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा भाई x इंटू वाई का वैल्यू पूछा था, तो x इंटू वाई मीन्स 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इजी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहली पार्ट सेकंड में करवा दिया है, अलजेब्रा के, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस सीरीज में। आज की वीडियो में सारे अच्छे क्वेश्चन होंगे, इजी नहीं होंगे, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, ठीक है ना। क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर हम आपको करवाते रहे तो उसका क्या फायदा। एक बात बताइएगा, क्या एग्जाम आपके हिसाब से सेट होना है, क्या नहीं होगा ना। एग्जाम कौन सेट करेगा, एग्जाम करेगा ऊपर जो एग्जामिनर बैठे हुए हैं, जो हमारा आयोग बैठा हुआ है वो पेपर को सेट करेगा। तो क्या वो आपसे पूछने आएगा क्या कि मैं इजी क्वेश्चन दूं कि मॉडरेट दूं कि हाई लेवल। पढ़ना हमको सब पड़ेगा, इजी भी पढ़ना पड़ेगा, मॉडरेट भी पढ़ना पड़ेगा और हाई लेवल भी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है हमको, स्टार्टिंग लेकिन फर्स्ट से ही करनी है, मतलब इजी से ही करनी है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 वाला है वो तो और इजी क्वेश्चन है। इससे वो क्वेश्चन सारे इजी हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा भाई मॉडरेट लेवल का मतलब ये नहीं है कि आपको सॉल्यूशन बहुत लेंथी खींचना है। कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को देखोगे, आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, मींस उसमें कोई ट्रिक आपको अगर लगा दी तो वो आपका इजी हो गया, वरना मॉडरेट क्वेश्चन तो वो है ही, ठीक है ना। अब जैसे भाई मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, a माइनस 3 स्क्वायर प्लस b माइनस 4 स्क्वायर प्लस c माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो बोल रहा है कि रूट a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए उसको। अब इस क्वेश्चन को भाई करने का तरीका होता है, कई लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर देंगे, कई लोग इस क्वेश्चन को लेंदी भी कर देंगे, टाइम भी हमारा खराब हो जाएगा। करना कैसे है, देखो सिंपल है ना, a माइनस 3 स्क्वायर इसको भी 0 के इक्वल करो, a है इसको भी 0 के इक्वल करो, और एक क्योंकि ये तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 0, मैं तीनों किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल। a माइनस 3 स्क्वायर 0 के इक्वल होगा, तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू कितना आ गया 3। ऐसे इसको करेंगे तो b इक्वल टू 4 आ जाएगा और c इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। भाई उठा के रख दो वैल्यू, या कैसा कौन सा सवाल था भाई, 3 प्लस 4 प्लस 9 जोड़ोगे 16 हो जाएगा, और 16 भाई किसका होता है। यहाँ जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये क्वेश्चन को समझ लीजिएगा अच्छे से। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, अगर उनका सम इक्वल टू 0 है तो तीनों को 0 के इक्वल करना है, क्योंकि तीनों अगर इक्वल 0 के हो जाएंगे तो आपको इजीली ए बी सी या एक्स वाई जेड या एम एन ओ इनकी वैल्यू आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन करना था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिएगा इसके बाद भाई आज जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करिए, किसी भी तरीके से आंसर आपका आएगा, आंसर आपका आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन को कितना जल्दी करते हो यही तो आपको एक सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा पाएगा कि आपने क्वेश्चन देखा। देखो हालांकि आपको पता होगा लाखों लड़के एग्जाम देते हैं, उन लाखों लड़कों में देखो आपको पता होगा, सपोज करो भाई एसएससी का पेपर सपोज किया 30 लाख लड़के पेपर देने गए हैं। कितने बेटा, 30 लाख लड़के पेपर देने गए हैं। जब रिजल्ट आता है तो केवल 1.5 लाख लड़कों का ही सिलेक्शन क्यों होता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो। देखो वो 1.5 लाख लड़के जो पास है उन लोगों ने वो गलतियां नहीं की जो बाकी के 28.5 लाख लड़कों ने गलतियां की, इसलिए वो 28.5 लाख लड़के बाहर हो गए हैं और हमारे केवल 1.5 लाख लड़कों का ही सिलेक्शन हुआ है। क्यों होता है, क्योंकि मेथड के ऊपर डिपेंड होता है। अब आप ट्रिक है, कौन सी ट्रिक यूज करते हो, किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हो, किस तरीके से क्वेश्चन करते हो। भाई 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी में, अगर आपके चारों सब्जेक्ट क्लियर होंगे तभी तो आप कट ऑफ के लेवल पर या कट ऑफ से ऊपर पहुंच पाओगे ना। उसके लिए सभी सब्जेक्ट पर आपकी इक्वली कमांड होनी चाहिए, चाहे वो आपका जीएस हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो। मैं सोचूं कि मैथ और रीजनिंग के उससे मैं सिलेक्शन पा जाऊंगा, नहीं हो पाएगा बेटा। हमें चारों सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करना होगा, चारों सब्जेक्ट को बहुत ही मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप गवर्नमेंट जॉब लगा सकते हैं जब आपकी सभी सब्जेक्ट पर कमांड होगी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 4ab अपॉन a प्लस बी। पूछा है x प्लस 2a। देखने में क्वेश्चन बहुत हार्ड लगेगा कि सर ये कैसे करेंगे, सर ये कैसे करेंगे। भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो यही बोलूंगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको केवल ट्रिक बता सकता हूं, अप्लाई आपको करना है। केवल एक ही क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस पर ये ट्रिक अप्लाई करना है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये चीज सही है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे सामने एक x का वैल्यू गिवन कर दी है, वो भी किस टाइप से, a और b के फॉर्मेट में एक वैल्यू दे दी कि 4ab अपॉन a प्लस 2। पूछा क्या गया है कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a एंड x प्लस 2b एंड x माइनस 2b का वैल्यू फाइंड करना। देखो हालांकि बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। a दिया गया है, अब देखो क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर a और b का, मैंने a का वैल्यू 1 सपोज किया और b का 2 वैल्यू सपोज किया। हालांकि इसमें कंडीशन में बोलूंगा a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब a और b की वैल्यू इक्वल नहीं रखना है, वरना आप सोचो सर a का 1 रख दो और b का 1 रख दो, भाई कल्याण हो जाएगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या बोली है, a इज नॉट इक्वल टू b आपसे बोला गया है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं a का वैल्यू 1 सपोज कर रहा हूं और b का वैल्यू 2 सपोज कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे x का वैल्यू भी कुछ ना कुछ मिलेगा। भाई सोचो दिमाग से कि मैं a की जगह 1 और b की जगह 2 रखूंगा, तो एक जो वैल्यू फाइंड होके आएगी वो x की आएगी। तो बस जो वैल्यू आप a b की रख रहे हो वो आपको यहां रखनी पड़ेगी, और जो यहां से x की वैल्यू फाइंड होगी वो यहां रखनी होगी, और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा अगर मैं x का a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 रखूंगा, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2,
देन 4 1 जा 4, 2 जा 8 और 1 और 2 कितना हो गया 3। मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 8/3 आएगा। तो यहां पर उठाकर रख दो 8/3 प्लस a का वैल्यू 1, देन 2 एकम 2। सेम यहां भी रहेगा, बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार x का वैल्यू कितना 8/3 और b का वैल्यू 2, तो ये 4 हो जाएगा और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4। अब भाई इसको सॉल्व करना है। भाई कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग। ऊपर का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा गाइस, देखेगा 3 दूनी 6, 8 से 14/3 और नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2/3 और यहाँ पे 4 तिया 12 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, 20/3 और नीचे 4 तिया 12 माइनस का 4 हो जाएगा। तो बेटा माइनस का चिन्ह यहाँ लगा दे रहा हूं। ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3, 2 सत्ते 14, 4 पंचे 20, मतलब 7 में से 5 चला गया, 2 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। भाई 2 हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप भाई कितना भी लेनी तरीके से कर लो, आप केवल अलजेब्रा में मोस्टली जो 90% क्वेश्चन होंगे वो हमारे वैल्यू रख के आ जाएंगे। आप x का कुछ वैल्यू सपोज करिएगा, a का वैल्यू सपोज करिएगा, b का वैल्यू सपोज करिएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस अगर उसका मेथड, ट्रिक, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले सारे क्लियर हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का मॉडरेट लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसके लिए तो आपको भाई पार्ट 1 जो हमारा अलजेब्रा का है उसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है भाई। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, देख लीजिएगा, मैं भी लिख रहा हूं भाई। p का वैल्यू गिवन रखा है 124। पूछा क्या है आपसे भाई, यहाँ 3 लगाया है, p² प्लस 3p प्लस 3 और प्लस 1। भाई ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि कई बार नहीं आया। कई बार m n o मतलब केवल लोगों ने अल्फाबेट चेंज किए हैं, सवाल डिट्टो सेम आया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई लोग सोच रहे होंगे सर 124 है, स्क्वायर करेंगे। अरे भाई स्क्वायर नहीं करना है, जो दिख रहा है ना उसी से लेके चलते हैं, जो सॉल्व करना है। चलो भाई लेके चलो, p का गुणा कर दें, ब्रैकेट है ना इसलिए। चलो p का देखो गुणा कैसे होता है, p का गुणा इसमें भी करेंगे, p का गुणा इसमें भी करेंगे और p का गुणा इसमें भी करेंगे। करो भाई, p³ प्लस 3p² प्लस 3p और प्लस 1 है तो 1 का क्यूब लिख दो, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो आपके दिमाग में भी चलना चाहिए। a प्लस b का होल क्यूब हमारे दिमाग में आ रहा था, इसलिए इसको हमने अप्लाई किया। भाई a³ प्लस b³ प्लस 3p एंड 3p²। अगर इन दोनों में आप 3p कॉमन भी ले लोगे, चलो मैं एक स्टेप और आपके लिए बढ़ा रहा हूं, 3p कॉमन लूंगा तो p प्लस 1। भाई ये फॉर्मूला किसका होता है, a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में कितना होता है a प्लस b। इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा बेटा हमारा p प्लस 1 का होल क्यूब और यहाँ पर क्यूब, ये ब्रैकेट से निकल के आएगा तो क्या बचेगा केवल p प्लस 1 और p का वैल्यू कितना है 124 प्लस 1, मतलब हमारा कितना हो गया 125। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बाद कुछ बताऊंगा आपको। देखेगा ध्यान से, जितने भी हमने आज 7 क्वेश्चन को किया है ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे। 7 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन हमने उनको सबको इजी करके बताया। आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं एग्जाम में अगर क्वेश्चंस को आते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो आप लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।